हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके 11th के बच्चों के लिए फिर वीडियो के माध्यम से आपके सामने आई हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक है किशोर अवस्था में महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य। ठीक है, तो किशोर अवस्था मैंने आपको इससे पहले आपको बताया कि किशोर अवस्था क्या है। तीव्र दबाव तनाव की स्थिति इस समय होती है। इस समय जो संवेग हैं वो अस्थिर होते हैं, है ना। तो संवेग अस्थिर है, अस्थिरता की स्थिति इस समय होती है। जो संबंध होते हैं वो भी कैसे होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं और परिपक्वता की ओर बढ़ना है किशोर अवस्था। ठीक है, अब किशोर अवस्था धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे 13 वर्ष से 18 वर्ष की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे करके व्यवहार में परिवर्तन आता चला जाता है और जो हमारे जो संवेग हैं वो भी धीरे धीरे करके स्थिर होते चले जाते हैं और जो अस्थिरता है वो स्थिरता में बदलने लगती है। तो किशोर अवस्था पूर्ण होने तक किशोर जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेते हैं। उन कार्यों में पहला है शारीरिक गठन को स्वीकार करना। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे एकदम से, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लड़के जो है एकदम से पतले हो जाते हैं, है ना, और शरीर में जैसे विभिन्न प्रकार के दाने वगैरह आते हैं। तो विभिन्न प्रकार से तनावग्रस्त बच्चे हो जाते हैं क्योंकि शरीर में एकदम से बदलाव आ रहा है। वो अपना जो शारीरिक गठन है उसको एकदम से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो इसके साथ सामंजस्य स्थापित करने लगते हैं और किशोर अवस्था पूर्ण होने पर उनका जो भी शारीरिक गठन होता है उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी हीन भावना उनके अंदर अब नहीं होती है किसी भी तरीके से, और किसी भी तरीके से तनाव और दबाव उनमें नहीं होता है। जो छोटा है वो उसी अपने गठन को स्वीकार कर लेता है, जो ज्यादा लंबा है या मोटा है वो अपने उसी शारीरिक गठन को स्वीकार कर लेता है और उसी में वो फिर खुश रहना और भविष्य के लिए आगे बढ़ना सीख लेता है। दूसरी चीज आती है इसमें नए तथा अधिक परिपक्व संबंध। किशोर अवस्था से पहले बताया था मैंने कि क्या होता है, बच्चों के जो संबंध होते हैं वो परिपक्व नहीं होते हैं। आज वो किसी से दोस्ती करते हैं, कल वो फिर किसी और से दोस्ती करते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था पूर्ण होती है तो अपनी रुचि के अनुसार, अपने मिलते जुलते व्यवहार के अनुसार बच्चे अपने दोस्त बनाते हैं। तो उनके जो भी संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, परिपक्व होते हैं। चाहे वो लड़कों और लड़कियों का समूह हो, उनकी मित्रता हो, या लड़कियां और लड़के, चाहे उनके अलग अलग ग्रुप हों, लेकिन जो भी संबंध उनके होते हैं वो संबंध होते हैं परिपक्व। इसमें परिपक्वता होती है और एक दूसरे के साथ वो बेझिझक अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं, समस्याओं के बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं और समस्या का समाधान भी ढूंढ लेते हैं। फिर तीसरा आता है लिंग भेद के अनुसार सामाजिक भूमिका को स्वीकार करना। पहले कहा जाता था कि जैसे महिलाएं हैं घरेलू कार्यों को करना उनकी भूमिका है, पुरुष जो है बाहर के कार्य करते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब महिलाएं भी आर्थिक क्रियाओं में सहयोग देती हैं और बाहर, घर से बाहर काम करते हैं। तो काम अब मिला जुला हो गया। अब हम एकदम से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं की लिंग के अनुसार अलग भूमिका है, पुरुषों की अलग भूमिका है, क्योंकि हर कार्य को लड़कियां भी आजकल कर रही हैं। ठीक है, पर फिर भी लिंग भेद के अनुसार सामाजिक जो भूमिका होती है हमारी, जैसे एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, है ना, उन भूमिकाओं को हम लड़कियां स्वीकार कर लेती हैं। और लड़के हैं, एक पिता के रूप में उसके क्या दायित्व हैं, बेटे के रूप में क्या दायित्व हैं, इन सारी सामाजिक भूमिकाओं को स्वीकार कर लेते हैं। समाज में उनका क्या योगदान है, समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में क्या उनका योगदान है, उस चीज को वो समझ लेते हैं। तो लिंग भेद के अनुसार अपनी जो भी भूमिका उनकी है उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर है माता पिता से भावात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। मैंने आपको बताया था कि माता पिता से तालमेल की समस्या किशोर अवस्था में एक बड़ी समस्या होती है और धीरे धीरे करके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो इस समस्या का समाधान निकालना शुरू करते हैं। वो समझने लगते हैं कि अब क्या है, वो माता पिता जो कह रहे हैं वो उनके भले के लिए कह रहे हैं, समझने लगते हैं इस बात को। इसके साथ साथ माता पिता भी बच्चों पे विश्वास करना सीख लेते हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है उनके बच्चे धीरे धीरे करके परिपक्व हो गए हैं। किसी भी तरीके से वो गलत
कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो माता पिता से भावात्मक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, माता पिता उन पे विश्वास करने लगते हैं और बच्चे भी क्या है, माता पिता से तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। फिर आता है व्यवसाय के लिए तैयार होना। अब समस्या थी, विषय चयन की समस्या थी या भविष्य के प्रति चिंतित किशोर थे, लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था पूर्ण होती है वो व्यवसाय के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि उन्हें कौन से विषय लेने हैं, किस फील्ड में वो आगे जाएंगे, कौन सा व्यवसाय वो चयन करेंगे, उसी हिसाब से वो प्रशिक्षण में या आगे अपनी उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते हैं और स्थिर दिमाग से अपने व्यवसाय के लिए तैयार होते हैं। फिर इसमें आता है स्वास्थ्य रक्षा तथा रक्ताल्पता से बचाव। अब स्वास्थ्य रक्षा भी इस समय बच्चे क्या करते हैं, एकदम से खाना नहीं खाते हैं, कई बार उन्हें मोटा होने का भय होता है, खाना नहीं खाते, कई बार खेल में या अन्य कार्यों में या किसी भी प्रकार के तनाव दबाव के कारण वो ठीक से खाना नहीं खाते, तो इसका स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके संवेग स्थिर होते हैं, विकास जो है शरीर का वो धीरे धीरे करके होता रहता है, वो उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख जाते हैं, तो स्वास्थ्य भी उनका उत्तम रहना लगता है। वो स्वास्थ्य का महत्व समझते हैं, एक्सरसाइज करना और इसके अलावा व्यायाम करना, योग करना, अच्छी तरीके से खाना लेना, ये सब वो इसका महत्व समझते हैं और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। और रक्ताल्पता से भी बचाव होता है। जैसे पहले बताया है मैंने आपको कि लड़कियों को मासिक धर्म शुरू होता है, जिसके कारण उनके अंदर रक्त की कमी हो सकती है, एनीमिया रोग उनको हो सकता है। तो अब धीरे धीरे करके इस चीज का महत्व वो समझती हैं कि हमें किस तरीके से अपने आहार को लेना है, संतुलित आहार लेना है, जिससे एनीमिया से बचा जा सके। आजकल आप विद्यालय में भी देखो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है ताकि बच्चों को रक्ताल्पता से बचाया जा सके। बच्चे इसको लेते भी हैं क्योंकि उनको इसका महत्व पता होने लगता है, क्योंकि रक्त की कमी होगी तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं शरीर में होने लगती हैं। और एनीमिया से बचाव के लिए लड़कियों में जो मैंने आयरन की मात्रा बताई थी वो बताई थी 35 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो इसलिए लड़कियों को लड़कों से अधिक इसकी आवश्यकता होती है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं किशोर अवस्था पूर्ण होने पर किशोर कर लेते हैं और अच्छी तरीके से उनका व्यक्तित्व का विकास होता है। थैंक यू।